2022 के चुनाव नज़दीक हैं और इस बार चुनाव में जो युवा हैं वो जमकर यहाँ पर अपनी भागीदारी यहाँ पे निभा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे हमारे एक आपने नाम सुना होगा कैंट विधानसभा में देहरादून के वैभव वाल्या के नाम से जो मशहूर हैं, उनसे हम आपकी आज मुलाकात करवाएँगे। जानेंगे उनसे 2022 के चुनावों के लिए कि क्या कुछ उनकी रणनीति है यहाँ पर। वैभव जी बहुत-बहुत स्वागत है चैनल में आपके पहले तो हमारे। नहीं, नहीं, थैंक यू। बड़े-बड़े बोर्ड और होर्डिंग्स लगे हैं आपके देहरादून का वैभव वाल्या, तो क्या कुछ मतलब है पहले तो उसका बताइए हमें? देखिए, ये हमारा कैंपेन है, जी। देहरादून का वैभव। हम देहरादून में पले-बड़े हुए, देहरादून से हमने स्कूलिंग किया, जी। देहरादून से हमने कॉलेज किया। तो हम लोगों का देहरादून के प्रति एक स्नेह है, एक लगाव है, हमारा एक मोहब्बत है अपने शहर से। और हमने अपने आप बड़े होते हुए अपनी स्कूलिंग के दौरान देहरादून जैसा देखा था। हरा-भरा हमारा एक देहरादून होता था, क्लीन देहरादून होता था। और आज जो देहरादून जिस स्थिति में है, जिसमें मतलब गंदगी भी है, टूटी सड़कें भी हैं, पानी की किल्लत है, पानी का जल भराव है, जिसमें आपने एक स्मार्ट सिटी बनाने के जी। नाम पे आपने सड़कों को इतनी बुरी तरह खोद दिया है, पार्किंग की जितनी समस्या है, ये देख के हमारे मन में बड़ी व्यथा होती है। और ये कहीं न कहीं इसका जो मेन कारण मुझे लगता है, वो जो हमारे जो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो पॉलिटिक्स हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मतलब बहुत काम किया जा सकता था, लेकिन आज बहुत बुरे हाल हैं, जिसको लेके हमारे मन में एक चिंता है। जिसकी वजह से हमने ये तय किया है कि भैया दूर से बैठ के इनको कोसने से अब काम नहीं चलेगा। आपको खुद उतरना पड़ेगा, आपको खुद बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा और उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। देहरादून का वैभव ये भी हमारा बात है कि भैया कि हमने अच्छी एजुकेशन ली, हमने यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन किया, हमने अपनी स्कूलिंग करी। हमारा जो शहर है वो एक अच्छी शिक्षा के हब के लिए जाना जाता है। अच्छी शिक्षा हम यहाँ पे दे रहे हैं, भारत देश के लिए एक अच्छा मानव संसाधन तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो मानव संसाधन को हम रोज़गार के अवसर यहाँ पे उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे हैं हमारे ही स्टेट में। हमारा ही देहरादून का जो बच्चा है वो बाहर जाके पूरे देश भर में सेवा कर रहा है, विदेशों में जाके सेवा कर रहा है, तो उसको यहाँ पे काम क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए भी कहीं न कहीं जो यहाँ की लीडरशिप है, जो पॉलिटिक्स है, वो ज़िम्मेदार है। तो वो देहरादून का वैभव हमें अब वापस लाना है। इधर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे स्टेट की बेहतरी के लिए लगे और यहाँ पे क्लीन एक पॉलिटिक्स हमें लेके आनी है। हमें एक बेटर पॉलिटिशियंस यहाँ पे डेवलप करने हैं। उस एजेंडा के साथ में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हमारा एक कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको एक पॉलिटिशियन आपको यहाँ पे डेवलप करने हैं, लेकिन इससे पूरा उत्तराखंड बदहाल है। तो हम आप ही की विधानसभा को लेते हैं कि आपकी विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए? क्योंकि 8 बार से एक ही विधायक आपकी विधानसभा में है। देखिए, हमारी विधानसभा की भी मैं बात करता हूँ, मुझे तो अचंभा होता है। मैं जब काम शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि यार 8 बार के विधायक हैं, ऐसी विधानसभा में मुझे ढूँढने के लिए जनसमस्याएँ ही नहीं मिलनी चाहिए, तो मेरे पास लोगों को बोलने के लिए होगा क्या? लेकिन मतलब अचंभे की बात यह है कि जैसे-जैसे मैंने ज़मीन पे जाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो जनसमस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप जिस भी वार्ड में जाएँगे, वहाँ पे समस्या ही समस्या है। और अगर मैं बड़ी बातें ही करूं और बेसिक ऊपर-ऊपर की भी बात करूं तो आज तक 8 बार के विधायक महोदय एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल हमारी विधानसभा में नहीं दे सके हैं। एक भी बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय हमारी विधानसभा में नहीं है। हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं। हर जगह गर्मियाँ आती हैं, पानी की भरपूर दिक्कत हो जाती है, लोगों को अपने पानी के टैंकर मंगाने पड़ते हैं, चिल्लम-चिल्ली होती है, धरने प्रदर्शन होते हैं और ये हर साल का है। ये नहीं कि एक साल कोई लाइन खराब हो गई या कुछ हो गई, मतलब हर साल डिमांड और सप्लाई का गैप है। हर साल जितनी डिमांड है उतना आप सप्लाई दे ही नहीं पाते हो, तो आप कोई उसकी मतलब एक व्यवस्था कर ही नहीं रहे हो, परमानेंट सॉल्यूशन उसका कर ही नहीं रहे हो। आप देखोगे कि जरा सी बारिश आती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, फिर वहाँ 100 तरीके की बीमारियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जो मलिन बस्तियाँ हैं, लेकिन उन पे कोई काम नहीं होता है। बारिशों में जो नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, हर साल वहाँ कोई ना कोई हादसा होता है, हर साल वहाँ कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ होती है, हर साल। लेकिन विधायक जी बैठे हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सब देख के मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत काम होना है और एक बार हमको मौका मिलेगा तो हम डेफ़िनेटली बहुत काम करेंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं, तो क्या कुछ सोच रखते हैं कि समाज सेवा करने के लिए आप? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में आया ही इस वजह से हूँ। मैं तो मतलब सोशल सेक्टर में मैंने काफ़ी काम किया है। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद में मैंने देश के बड़े सामाजिक संस्थानों से जुड़ के काम किया। मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में भी हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस रहा। मैंने यूएनडीपी के प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ काम किया है। मतलब मैंने जो विश्व लेवल के जो बड़े एनजीओज़ हैं, उनके साथ जुड़ के मैंने काम किया।
लेकिन कहीं न कहीं मैंने वो जुड़ के भी ये पाया कि भैया अगर आपको जेन्युइनली लोगों के लिए काम करना है तो एकमात्र जो ज़रिया है वो पॉलिटिक्स है। बड़े से बड़े एनजीओ भी अगर 2000 लोगों की मदद कर देते हैं तो वो अपनी सालाना रिपोर्ट में उसे ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया बिल्कुल। है। लेकिन एक पार्षद भी होता है तो वो हर महीने हजारों लोगों की मदद करता है। तो अगर आप जेन्युइनली कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव पॉलिसी लेवल पे लाना पड़ेगा। पॉलिसी अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक आप जो यहाँ पे राजनीति में भागीदारी करके ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़रिया हमारी व्यवस्था में नहीं है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है कि भैया कि हाँ, अब मेरे को एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है और देहरादून से ये जो 8 बार से विधायक हैं, इनकी सच्चाई लोगों के बीच में लेके जानी है और फिर फ़ैसला देहरादून की जनता करेगी कि उनको एक पढ़ा-लिखा, अच्छी सोच वाला युवा चाहिए या फिर यही 8 बार से जैसे वो देखते आ रहे हैं। मैं बहुत हम्बली देहरादून के लोगों से कहता हूँ कि आपने 8 बार से उनको मौका दिया है। आप एक बार अपने शहर के बेटे को, एक आम शहर के यंगस्टर को एक मौका देके देखिए। 8 बार आपने दिया है, तब आपने जैसा काम हुआ है, मैं उससे बहुत बेहतर काम करके आपको दिखाऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैभव वाला जी हैं, ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। वैभव जी, ऐसा क्या कारण है कि जनता आपको चुने? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम यंगस्टर्स हैं। जी। अभी हमारा थोड़ा बहुत ईमान धर्म बचा हुआ है। अभी हम लोग इतने मॉरली करप्ट नहीं हुए हैं। जी। हम लोग लोगों के, हम आम घरों के निकले हुए बच्चे हैं, तो हम जो आम घरों की दिक्कतें होती हैं वो समझते हैं। महंगाई ने जिस तरह से आम जनता की कमर तोड़ रखी है, जिस तरह से 1000 रुपये का सिलेंडर हमारे माताओं को, बहनों को परेशान कर रहा है, जिस तरह से 100 रुपये का पेट्रोल जो एक आम नौकरी करने वाले यंगस्टर्स को, जिसको बाइक में तेल भराना होता है, स्कूटी में तेल डलाना होता है, उसको जो तकलीफ़ हो रही है, मैं वो तकलीफ़ों को जानता हूँ। मैंने वो तकलीफ़ों को जिया है। मैं उससे अपने आप को बांध सकता हूँ। तो अगर हमें मौका मिलता है, अगर उन्हीं के जैसे एक बेटे को वो मौका देते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों में सुधार के लिए मजबूती से आवाज़ उठाएँगे। जो बेरोज़गार हमारा प्रदेश का युवा, हमारे शहर का युवा घूमता है, जो हमारे प्रदेश के युवा में, हमारे शहर के युवा में इतनी काबिलियत है कि हम उत्तराखंड को पूरे देश का सबसे नंबर 1 स्टेट बना सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें पॉलिटिक्स हमारे स्टेट की ज़िम्मेदार है, या व्यवस्था ज़िम्मेदार है कि आज प्रदेश के जो यंगस्टर्स हैं, उनको यहाँ पे उनकी काबिलियत के हिसाब से अवसर नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे और यही मेरे रिक्वेस्ट है कि भैया आप हमें प्लीज़ एक बार मौका दे के देखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बिंदु दे रखे हैं, लेकिन सबसे जी, महत्वपूर्ण बिंदु मुझे ये लगा है कि जो आपने कहा जो विधायक निधि होगी, उसको आप ऑनलाइन करेंगे, तो 100% उसको करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विधायक निधि मैं मतलब हमारी भी अब थोड़ी बहुत जो भी एज हो गई है, हम देख रहे हैं, हमने इतने सारे एमएलएज़ देख लिए, पता ही नहीं चलता है कि एमएलए को कितना फंड मिला, वो फंड आप उसने कहाँ पे खर्च किया, वो फंड में से कितना बचा है। अगर मेरे को मेरे यहाँ की सड़क दिख रही है, मेरे को ये पता चल जाए कि भैया विधायक निधि के पास में अभी 2 करोड़ रुपए बचे हैं साल के और ये सड़क मेरी खराब है, वो बना नहीं रहे हैं 2 महीने से, तो मेरे को उसके लिए क्लैरिटी होगी ना, मैं और ताकत से विधायक जी से कह सकता हूँ। तो हमने ये फैसला लिया है और हमने ये प्रॉमिस किया है कि अगर हमें जनता मौका देती है, जो विधायक निधि है हम उसको ऑनलाइन करने का काम करेंगे, वेबसाइट बनाएँगे। कोई भी आदमी देख सकता है कि भैया इस साल की निधि इतनी थी, इस जगह खर्च हुई है, इतना पैसा बचा है और उसमें वो अपनी कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। यही नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ इससे आगे बढ़ के कि भैया अगर हर गरीब तबके का आदमी ऑनलाइन नहीं समझता है, वेबसाइट पे नहीं जा सकता है, हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व हमारा प्रॉमिस है। 15 दिन के अंदर हम समस्या का या तो समाधान देंगे या फिर हमारे ऑफिस से आपको अपडेट आएगा कि भैया आपने ये कंप्लेंट डाली थी और उसका स्टेटस अभी ये है। ये भी हम करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने बताया कि प्राथमिकता आपकी है कि आप ऑनलाइन करेंगे अपने जो आपने बताया विधायक निधि को लेकर। सबसे बड़ी समस्या की जिसमें शिक्षा के स्वास्थ्य की है, वो पूरे उत्तराखंड में, इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, हमने ये भी प्रॉमिस किया है अपने उसमें कि हमारी विधानसभा में हम एक बड़ा सरकारी अस्पताल और एक बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपनी विधायक निधि से भी काम करेंगे, राज्य सरकार से भी काम करेंगे और उसमें काम हम इन्हीं 5 सालों में हम शुरू कर देंगे। मेरी कोशिश तो रहेगी कि हम इन्हीं 5 सालों में बना दें। लेकिन मैं इतना वादा कर रहा हूँ कि चाहे उसके लिए जो करना पड़े, ज़मीन एलोकेट हो जाएगी, बिल्डिंग बनने लग जाएगी, डॉक्टरों का एलोकेशन और टीचरों का एलोकेशन और यूनिवर्सिटी का एफ़िलिएशन, सारी चीज़ों के लिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, इन 5 सालों में हम बना के देंगे। अच्छा, मैं चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी क्षेत्रीय जनता को? मैं बिल्कुल ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बार पुराने किस्म के हमारे जो जैसे नेता होते आए हैं, आपने उनको देखा है।
एजुकेटेड लोगों का राजनीति में आना बहुत मुश्किल है। हम लोग जब आते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं। तो अगर एक युवा ने एक ये हौसला किया है कुछ बदलाव लाने का, एक नई राजनीति करने का, तो मेरा ये आपसे मुझे विश्वास है कि आप हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। मेरा आपसे ये विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जैसे यंगस्टर्स को, मुझे ही नहीं और भी मेरे जितने साथी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको प्लीज़ आप मदद कीजिए। आप मदद करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। आप लोग एक बार हमें मौका देके देखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।